विनर्स एंड लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही सुना है। लूजर्स जो है वो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में विन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम दो तरह के लोग देखते हैं, एक होते हैं विनर, दूसरे होते हैं लूजर्स। विनर्स और लूजर्स के बीच में क्या फर्क होता है? क्या आप लूजर्स की श्रेणी में आते हैं या फिर आप विनर्स की श्रेणी में आते हो? अगर आप विनर हो तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको विनर बनाती हैं, और अगर आप लूजर हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लूजर बनाती है? और उसी के रिगार्डिंग ये आज वीडियो बनाया मैंने। आई होप कि ये वीडियो जो है वो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लूजर जो है वो हमेशा एक कॉमन थिंकिंग में रहता है, उसका लिमिटेड थॉट प्रोसेस रहता है, वो हमेशा एक छोटी छोटी बातें सोचता है, उसका एक हमेशा लिमिटेड सी जिंदगी रहती है, लिमिटेड सी उसका थॉट प्रोसेस रहता है। बट जो विनर है वो बियॉन्ड द प्रोसेस देखता है। जैसे कि मैं अगर किसी कॉलेज से पास निकल रहा हूँ तो मैं उस कॉलेज का बिल्डिंग देख रहा हूँ और मैं सोचूंगा कि इस कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, ये हो गया कॉमन थिंकिंग। बट अगर जो विनर है वो क्या सोचेगा, ये कॉलेज में खरीद लूंगा, ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आपको बता रहा हूं दूसरा एग्जांपल। इलोन मस्क जो है उसको स्पेस में अपना रीयूजेबल रॉकेट भेजना था। रशिया के पास गया, नासा के पास गया, काफी सारे कंट्रीज में गया, बट उन लोगों ने उसको मना कर दिया कि भाई हम अपना अब ये बजट है, आपको उस बजट में करना है तो कर सकते हो। इलोन मस्क ने क्या सोचा कि भाई यार, मेरा कोई रीयूजेबल रॉकेट स्पेस में नहीं भेजना चाहता, मैं एक काम करता हूँ, खुद का ही चालू कर देता हूँ। मतलब उस बंदे ने अपना खुद का स्पेस एक्स चालू कर दिया। उस बंदे ने 3 बार स्पेस एक्स में रीयूजेबल रॉकेट भेजने की कोशिश की, तीनों बार लाखों करोड़ों रुपए का उसका नुकसान हुआ, और बावजूद उसके उस बंदे ने गिव अप नहीं किया। और यही पहचान होती है विनर की। आज इलोन मस्क जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, काफी सारी जगह पे छाया हुआ बंदा है, और उसी के लिए मैं उस बंदे को सैल्यूट करता हूं कि इस तरह की गट्स और इस तरह का कॉन्फिडेंस होना कोई छोटी बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपके पास भी थिंकिंग जो है वो बियॉन्ड द प्रोसेस होना चाहिए। और उसी वजह से लोग जो है 98% लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और 2% लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, कहीं अपनी लाइफ में पहुंच जाते हैं। क्या आप 98 में आते हैं या 2% में, ये आपके ऊपर है। दूसरा पॉइंट है ड्रीमलेस। अब देखो, ड्रीमलेस का मतलब होता है कि लूजर जो है ना, उसके पास कुछ सपने नहीं होते। उसका यही होता है कि मेरा पेट भर जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे मोबाइल मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो सिर्फ एक्सपेक्ट करता रहता है, या फिर दुआ करता है कि हे भगवान तू मुझे दे दे, या फिर उसका कोई ड्रीम ही नहीं है, वो कहीं पे नहीं पहुंचना चाहता। वो बैठा है कहीं पान के थड़े पे, कहीं पे बगीचे में बैठा है, कहाँ पे नॉन यूज एकदम यूजलेस तरह के बैठा है, उसकी लाइफ में कहीं पे उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बट विनर जो है वो उसका ड्रीम और प्रोसेस जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। वो बंदा सोचता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, और वो उस बंदा जो है उस जगह पे पहुंचने के लिए, अपना ड्रीम जो है वहां पे पहुंचने के लिए वो बंदा रास्ते ढूंढता है। किस तरह से मैं कैपेबल हूं कि मैं BMW परचेस करूं, मैं ये बंगला परचेस करूं, किस तरह से इस जॉब को मैं एक्वायर करूं, किस तरह से उस लेवल को मैं एक्वायर करूं। वो बंदा क्या करता है, रास्ते ढूंढता है कि किस तरह से यहाँ पहुंचे जाए, राइट। और जो लूजर जो होता है वो हमेशा क्या सोचता है, यार वहां पे पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत लग जाएगी, यहाँ पे तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसलिए वो हमेशा अपने घर पे रहता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है। और विनर जो है वो हमेशा रास्ते ढूंढता है कि किस तरह से मुझे उस जगह पे पहुंचना है, किस तरह से मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, वहां पे पहुंचने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और उस पॉसिबिलिटीज को स्टडी करके वो अपने आप को उस चीज में ढाल देता है। और उसी लिए लूजर जो है हमेशा अपनी लाइफ में लूजर बना रहता है, बट विनर जो है वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो प्लान्स ऑफ लूजर्स। लूजर्स अपनी लाइफ कभी भी प्लान नहीं करते। पहले तो है, अपने इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, ना कुछ प्लान, ना कोई थिंकिंग, ना कोई एजुकेशन, ना कोई सिस्टम, कुछ नहीं। अपनी लाइफ में पहले सब कुछ कर देंगे और बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है, और उसी की वजह से वो अपनी लाइफ में हमेशा लूजर बना रहता है। किसी चीज का कोई प्लान नहीं करते। बच्चे पैदा करने तो बच्चे पैदा कर देगा, शादी करनी है शादी कर लेगा, ये नहीं सोचेगा कि शादी करने के बाद अपनी बीवी को क्या खिलाऊंगा, बच्चे पैदा करने के बाद किस तरह से उसको पालूंगा पोसूंगा, और उसके बाद में भगवान को कोसेगा, हे भगवान तूने ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने वैसे कर दिया। बट जो विनर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। विनर जो है वो अपनी लाइफ में हर चीज प्लान करके चलते हैं। वो उनको पता है कि आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है, किस तरह से सिचुएशन उनके अगेंस्ट हो सकती है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, या प्रॉब्लम्स अगर होती है तो उसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं।
और उसी की वजह से विनर जो है वो हमेशा प्लान के साथ चलता है, उसके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी होता है। बट अगर आप लूजर की बात करें, लूजर के पास कोई प्लान नहीं होता, वो धाम धाप करके कहीं पे चला जाता है और उसके बाद में सोचता है कि अब करना क्या है। जब उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब वो लोगों को ब्लेम करता है, अपनी फैमिली को ब्लेम करता है, उसके फ्रेंड्स को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करता है और उसी वजह से वो बंदा अपनी लाइफ में कभी भी कुछ कहीं पे नहीं पहुंच पाता। बट विनर जो है वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, हमेशा ऐसी चीजें देखता है जो चीजें जो है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हो, कहीं ना कहीं उसको हेल्पफुल हो रही हो। तो लूजर जो है वो कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं चलता। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, क्राई व्हेन सी फेलियर। लूजर जो है वो हमेशा फेलियर्स को इस तरह से हैंडल करता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया है किसी चीज का, उसको लग रहा है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसी के पास है। देखो इस चीज पे मुझे एक चीज कहने की याद आ रही है कि आप जब बूढ़े होंगे अपनी लाइफ के अंदर तो एंड ऑफ द लाइफ आपके पास दो चीज होगी। जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे तो आपके पास दोनों में से एक चीज होगी, या तो आपके पास एक एक्सक्यूज भरी जिंदगी होगी कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे एजुकेशन नहीं ले पाया, मैं वो नहीं ले पाया, और ये सारी चीजें सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये होती है एक लूजर की सोच। और दूसरा होता है विनर, और विनर के पास होती है एक सक्सेस स्टोरी विद फुल ऑफ स्ट्रगल। उसके पास एक सक्सेस स्टोरी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, पैसों का, ये फैमिली, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट बावजूद उसके वो बंदा जो है वो सक्सेस होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक विनर के और लूजर के बीच में। तो आप क्या चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में जब एंड ऑफ द लाइफ आप जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे तो आपके पास क्या होगा? विनर स्टोरी होगी या फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे? और अगर आपके पास एक्सक्यूजेज होंगे बॉस, तो आपको कोई नहीं सुनने वाला, ना आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी, ना आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करोगे, और आपकी लाइफ एक रिग्रेटफुल लाइफ बन के रह जाएगी। तो मेक श्योर कि आपके पास एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रगल हो और आपको उसको सुनाने भी मजा आए और लोग आपकी स्टोरी जो है वो सुनकर मोटिवेट हो। जिस तरह से आज हम स्टीव जॉब के जाने के बाद, अब्दुल कलाम के जाने के बाद, स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद उनकी आज भी उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं और हम मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है, मेरी जो बातें होती है वो थियोरिकल बेस नहीं होती है, तो आपको डे टू डे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को मोटिवेट करना है, इंप्लीमेंट करना है। ये वीडियो 2% लोगों के लिए है, तो प्लीज 98% लोग जो है, जो लूजर्स हैं, वो ये वीडियो देख रहे भी नहीं, क्योंकि वो पबजी में बिजी है, वो टिकटॉक में बिजी है, वो अपने लाइफ को एंटरटेन करने के लिए बिजी है, और वो लोग जो है वो जिएंगे मरेंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर जिंदगी में है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मर भी जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना फैमिली को, ना गवर्नमेंट को, ना समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2% लोगों की, तो प्लीज 2% लोग ही ये वीडियो देखें, और अगर आप उन 2% में नहीं आते तो आप स्किप करके जा सकते हैं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है नेवर गेट अप। अब देखो जब फेलियर होता है तो लूजर जो है ना वो बहुत इजीली गिव अप कर देता है। उसको लग रहा है कि बस मेरी जिंदगी में तो अब सब खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, सरकार ऐसा कर रही है, मेरी फैमिली ऐसा कर रही है, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो हमेशा फेल हो जाता है, अपनी लाइफ में कभी गेटअप नहीं होता। बट विनर जो है ना वो अपनी मिस्टेक्स से, अपनी फेलियर से लर्न करता है, सीखता है, समझता है, जानता है, स्टडी करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, उसके बाद में रिबाउंस करता है, मतलब कि फिर से कोशिश करता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, फिर से अपने आप को अपग्रेड करता है, लर्न करता है, डेवलप करता है, लर्न करता है, डेवलप करता है, लर्न करता है, डेवलप करता है, मतलब सीखता है, डेवलप होता है, सीखता है, डेवलप होता है। और उसी तरह से वो एक टाइम पे ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां पे फेलियर्स जो है वो उसको टच भी नहीं कर पाती। बट जहां पे लूजर की बात करें तो लूजर अपनी लाइफ में हमेशा रिग्रेट करेगा, भगवान ऐसा किया तूने, हे भगवान तूने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ दगा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, और उसी वजह से उसकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ एक्सक्यूज के आसपास घूमती रहती है। बट विनर जो है ना उसके पास सॉल्यूशन होता है, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, ये कोशिश की नेक्स्ट, ये कोशिश की नेक्स्ट। इलॉन मस्क ने 3 बार रॉकेट भेजा स्पेस में, और तीनों बार जो है वहां से आते टाइम ब्लास्ट हो गए, करोड़ों अरबों रुपए का उसको नुकसान हुआ, बट बावजूद उसने चौथी बार ट्राई किया और वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। और आज की तारीख में इलॉन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा है। मैं चाहे पैसा वाला बनूं या ना बनूं मुझे ये नहीं पता, बट मेरा थॉट प्रोसेस है ना वो पुअर नहीं रखूंगा, हमेशा बियॉन्ड द प्रोसेस, बियॉन्ड द थिंक रखूंगा, और उस जगह पे हमेशा थिंक करूंगा जहां पे मेरी लाइफ हमेशा मोटिवेट रहे। कल मैं अगर मर भी जाऊं तो लोग जो है मुझे अच्छी तरह से याद करके बंदा कैसा भी था बट टफ था, और ये चीज मैं चाहता हूं कि हर कोई आपके बारे में भी बोले।
फिर बात आती है फोकस ऑन क्रिटिसिज्म। देखो, अगर आप कुछ भी लाइफ में नया कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो जो आउट ऑफ द बॉक्स है, देखो कौन सी चीज है, हमारी सोसाइटी में 98% लोग जो है वे कॉमन लाइफ जी रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास इनकम, मिडिल क्लास सोच, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक छोटी मोटी जॉब मिल जाए और कहीं पे छोटी मोटी जॉब मिल जाए और अपना सर्वाइव हो जाए, बात खत्म हो गई। ये होती है 98% सोच। बट जो 2% सोच होती है ना, वो कुछ बियॉन्ड द प्रोसेस होती है। आप सोचो एप्पल, आप सोचो स्टीव जॉब, आप सोचो मार्क जुकरबर्ग, आप सोचो इलॉन मस्क, आप जैक मा के बारे में सोचो, आप मुकेश अंबानी के बारे में सोचो, सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचो, लता मंगेशकर के बारे में सोचो, विराट कोहली के बारे में सोचो। देखो, इनका जो थॉट प्रोसेस था वो 98 नहीं था। चाहता तो विराट कोहली भी अपनी गली में क्रिकेट खेल के, मैदान में क्रिकेट खेल के खुश हो सकता था, बट उसका सोच ये नहीं था। उसका सोच था कि आई वॉन्ट टू प्ले फॉर द नेशन, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर द इंडिया, एंड दैट एग्जैक्टली ब्रिंग हिम टू इंडिया। उसको इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए उसका ये थॉट प्रोसेस ही हेल्पफुल था। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा बियॉन्ड द प्रोसेस होना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा अलग होना चाहिए। तो उस बीच में अभी होता यह है कि जब आप बड़ा सोचते हो, बड़ा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो लोग जो है ना वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अरे भाई तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है, अपना लिमिट नहीं है, उतना बड़ा मत सोच, इतनी बड़ी छलांग मत मार, औकात मेरे। अरे कहना क्या चाहते हो? देश संकट में है, मार, अपनी औकात में रहे, अपनी लिमिट में रहे। ये सब चीजें जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। उसका रीजन भी है, सीधा रीजन है भाई। 98% लोग तो वही कर रहे हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो जो 2% लोग हैं वो तो क्रिटिसाइज होंगे ही, क्योंकि उनको तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है। वो 2% लोग तो लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए जा रहे हैं, तो 98% लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको पुल डाउन करेंगे। वो तो सीधी सी बात है। तो आपको उससे क्रिटिसाइज नहीं होना। तो विनर्स क्या करता है, वो उस चीज को इग्नोर करता है, वो उस चीज को इग्नोर करता है, और उसी वजह से वो बंदा जो है वो एक दिन अपनी लाइफ में कहीं पे पहुंचता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, विनर जो है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता भी है, और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कॉमनर नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक बार ये सिल्वेस्टर स्टैलोन है, जो अपना आर्नोल्ड है, जो आता है टर्मिनेटर का जो हीरो है आर्नोल्ड, तो जो आर्नोल्ड है उसके ऊपर किसी बंदे ने अंडा फेंका था। तो उस अंडे के बाद में आर्नोल्ड का नेक्स्ट इंटरव्यू जब आया, तब उसको पूछा गया कि आप उस बंदे को कुछ कहना चाहोगे कि भाई जिस बंदे ने आपके ऊपर अंडा फेंका। अब देखो, ये होता है एक क्रिटिसिज्म को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो आर्नोल्ड ने बोला कि हाँ, उस बंदे ने मेरे को अंडा तो फेंका, कि मसाला और जो दूसरी चीजें वो भेजी नहीं मेरे को, उसने फेंकी नहीं। अगर उसने मुझे भेजा होता तो मैं उसका आमलेट बना लेता। और ये होता है क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, ये होता है तरीका। वो बोलते हैं ना, एक बोलते हैं कि उन लोगों ने पत्थर फेंके हमारे रास्ते पे, उन लोगों ने पत्थर फेंके हमारे रास्ते पे, और हमने उन पत्थरों से रास्ते बना के आगे चले गए। और यही तरीका होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। देखो, अगर आपका फोकस है ना आपकी लक्ष्य पे है, अब अगर अपनी लाइफ का आपका पूरा लक्ष्य आपका क्लियर है कि मेरे को ये चीज करनी है, तो बीच में कौन कहां पे क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर जॉब, इफ यू कंसर्न अबाउट योर ड्रीम, इफ यू कंसर्न अबाउट योर पैशन, इफ यू कंसर्न अबाउट योर करियर, देन नोबडी cares, और यू शुड नॉट केयर अबाउट हु इज स्पीकिंग अबाउट व्हाट। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोचने दो भाई। ये तो दुनिया का काम है। ये लोग जो है ना, ये दुनिया अपनी है। इंडिया के अंदर सीता माता जो एक साक्षात देवी थी, उसको भी क्रिटिसाइज करने से बाज नहीं आए। तो आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज को प्लीज इग्नोर कीजिए। जो जनरली विनर करता है, और जो लूजर होता है वो, अरे भाई लोग मना कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि आप उस चीज को इग्नोर करें। फिर आता है ट्राई टू फाइंड आउट एक्सक्यूजेस। देखो, विनर जो है वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, बट लूजर जो है वो क्या करता है, देखो अभी है ना ऐसा है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा, अगर अभी ऐसा है ना तो इसलिए ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज है ना इस तरह से है ना इसलिए ये चीज नहीं हो पाएगी। और उसी अंदर वो बंदा जो है पूरी जिंदगी एक्सक्यूज का एक पिटारा बन के रह जाता है। बट जो विनर होता है ना, वो क्या बोलता है, इस चीज को किस तरह से करना है ये बताओ, इस चीज को किस तरह से करना है ना, गिव अ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और यही चीज जो है वो आपको हेल्पफुल होगी अपनी लाइफ में। तो आपके पास अगर सॉल्यूशंस है तो आप विनर है, और अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो आप लूजर हो। तो आपके पास अगर एक्सक्यूज है हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर फेलियर के लिए, तो दुनिया में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद में आता है कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू एक्सक्यूजेस।
अब क्या होता है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम को बंदा जो है वो एक्सक्यूज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने आगे बात की तो प्रॉब्लम्स होती है, देखो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, राइट। बट जो विनर होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करता है अपॉर्चुनिटीज में। मैं बता रहा हूँ किस तरह से। एक बार चंगेज खान जो है वो अपने में बैठे थे और उनके प्रधान जो है उनके पास आए और चंगेज खान ने उनको बोला कि चंगेज जी महाराजा हम पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तो उसको पूछा कि अच्छा दुश्मन किस तरह से आ रहे हैं, कि दुश्मन तो चारों तरफ से आ रहे हैं। तो चंगेज खान ने बोला एक काम करिए कि हमारा जो किला है उसके चारों ओर तोप के मुंह जो है वो बाहर की तरफ करके खड़े कर दो और जब तक वो हमारे पास आए तब तक गोला बारूद चालू रखो, क्योंकि जब तक वो हमारे पास आएंगे तब तक उनकी सेना जो आधी मर चुकी होगी। कहने का मतलब यह है कि एक सिचुएशन था जहां पे दुश्मन जो है वो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, बट चंगेज खान ने इस प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटीज में। और यही फर्क होता है एक लूजर के और विनर के बारे में। देखो यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किस तरह से आप चीजों को देखते हो। मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपके पास बहुत सारी चीजें जो है अचीव करने के लिए है। मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, आप सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो। मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब आप अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत सारी टेंशन है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस टेंशन को दूर करना, आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस चीजों को रिमूव करना। और दैट एग्जैक्टली मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द पीपल। जो कॉमन लोग होते हैं वहां से आप अलग सोचने का और अलग आपको बनने का मौका मिल रहा है। उसके बाद में आते हैं वेस्ट टाइम इन नॉनसेंस। ये सबसे बड़ा नॉनसेंस लगता है मुझे और गुस्सा भी आता है अपने इंडिया के ऊपर। ऐसा लगता है पकड़ पकड़ के ढीबू मैं सबको। लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर ये जब लोग घर पे बैठे थे तो सब सारे पबजी खेल रहे हैं यार। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों यार पबजी खेल रहे हैं, पबजी मतलब टिकटॉक बना रहे हैं यार। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। Why are you not updating yourself? अब मैं जाता हूं, मैं मेरे घर के पास एक पानी की नहर, वहां पे जाता हूं, सब लोग पबजी खेल रहे हैं यार। Nobody is talking about education, nobody is talking about learning, nobody is talking about new learning, nobody is talking about new updation और development और लाइफ में क्या कर सकते हैं। नहीं, everybody is busy with PUBG। और ये सबसे बड़ा सिंबल होता है लूजर के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में लूजर नहीं बनना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए और अपना टाइम जो है वो वहां पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा और आपको अपने ड्रीम के पास ले जाएगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो प्लीज लूजर मत बनो, विनर बनो। विनर जो है वो अपना टाइम कहां पे डालता है मैं बता रहा हूं। विनर जो है वो बुक्स पढ़ता है, विनर जो है वो मोटिवेशनल मूवीज देखता है, मोटिवेशनल वेब सीरीज देखता है, वो ऐसे ऐसे स्टफ देखता है जो उसको अपने ड्रीम्स के, अपने पेशेंस के पास लेके जाते हैं और उसका इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है कि मुझे किस तरह से अपने आप को अपडेट करना है। और यही सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, जहां पे आपको लाइफ में सबसे बड़े डिसीजन लेने हैं और यही डिसीजन होता है सबसे बड़ा। आप अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर रहे हो और वहां पे वेस्ट कर रहे हो जहां पे आउटपुट भी नहीं है। 2 सेकंड का किसी ने कमर ठपका ली या किसी लड़की ने कोई दुपट्टा यहाँ वहां कर दिया या कुछ लड़कों ने मिलकर कॉमेडी कर दी और आपका मनोरंजन हो जाता है। बट उस मनोरंजन का आपको आउटपुट क्या है, कितना एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। मैं फिर से उस बंदे की बात करना चाहूंगा, कैरी मिनाटी की। कैरी मिनाटी बंदा, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, कैरी मिनाटी क्यों इतना फेमस है। वो बंदा गालियां देता है, रोस्ट करता है और कहीं ना कहीं हमारे यूथ को मिसलीड भी कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो बंदा इस तरह से क्यों कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमको कैरी मिनाटी की जरूरत है या संदीप माहेश्वरी और या विवेक मिश्रा की जरूरत है। हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और या फन, और हमारे लाइफ में क्या ज्यादा हमको इफेक्ट करता है। मुझे नहीं समझ में आता है यार किस तरह से हमारा जो यूथ है वो मिसलीड हो रहा है। तो प्लीज दोस्तों, अपनी लाइफ में लर्निंग को फोकस करिए। एंटरटेनमेंट तो लाइफ टाइम होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, बट लर्निंग करिए। अभी लर्निंग सीखने की जरूरत है, आपको काफी सारी चीजें अपडेट करने की जरूरत है। रतन टाटा अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं हर रोज ऑफिस जाता हूं और कुछ नया सीख के आता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारी तो अभी कोई औकात ही नहीं है, हमारे पास लाखों हजारों चीजें ऐसी पड़ी है जो हमको सीखनी चाहिए और जितना आप सीखोगे उतना ही आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। दिस इज माय पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। अपने देश को बहुत ही जरूरत है भाई साहब। पहला देश के बारे में भी सोचो, अपने बारे में सोचो या ना सोचो, देश के लिए प्लीज अपने लाइफ को वेस्ट मत करो और देश के विकास के लिए यूज करो। फिर आता है डू हार्ड वर्क। अभी देखो ये गधा होता है, जो लूजर जो है ना वो हार्ड वर्क होता है, बट
जो विनर होता है वो हमेशा स्मार्ट होता है, वो हमेशा अपने आप को स्मार्ट तरीके से देखता है और यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो हार्डवर्क करता है पूरी जिंदगी। अब देखो पैसे वाला बनना है, सक्सेस होना है तो आपको हार्डवर्क से नहीं बन पाओगे, आपको स्मार्ट और हार्डवर्क दोनों कंबाइन करने पड़ेंगे और उसमें थोड़ा टैलेंट का तड़का डालना पड़ेगा और तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। बट कुछ लोग जो होते हैं, जो लूजर जो होते हैं, वो लाइफ टाइम मेहनत करते हैं, रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, लारी वाला लारी चलाता है, वो लोग जो है वो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो अपना पेट पालते हैं, बट वो कभी करोड़पति नहीं बनता है। काफी रेयर केस आपने देखे होंगे, कहीं पे कोई रिक्शा वाला करोड़पति बन गया या कोई रकड़ी वाला या कहीं ठेले वाला जो है करोड़पति बन गया। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो हमेशा हार्डवर्क का फोकस रहता है। बट उसी जगह एक बंदा जो है वो किस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकता है, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। आपके पास एक प्रोडक्ट है जहां पे आप भुजिया आप बहुत ही सिंपल ले लो, आप बहुत ही अच्छा भुजिया बनाने की कोशिश करते हो। अब भुजिया आपका अच्छा बन रहा है, लोग खा रहे हैं, आपका एक दुकान अच्छा चल रहा है। अब उस दुकान को आप चैनलाइज करो, किस तरह से इस दुकान को आप आगे बढ़ा सकते हो, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटीज में एक ब्रांड नेम करो और उस चीज को चैनलाइज करके पैसा कमाओ। अब एक दुकान से आप कमा रहे थे 50,000 रुपए हर महीने का, और उसी चैनल को अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आप 5 लाख और 50 लाख भी कमा सकते हो। ये होता है स्मार्ट वर्क। आपको करना क्या है? सिर्फ चैनलाइज ही तो करना है, सिर्फ मेंटेन ही तो करना है। और यही फर्क होता है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में, और यही सबसे बड़ा लूजर पॉइंट होता है कि अगर कोई बंदा नहीं करता है तो वो अपनी लाइफ में लूजर बन के रहता है। उसके बाद में आता है नो चांस ऑफ सक्सेस। देखो लूजर अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो बंदा पबजी खेल रहा है, टिकटॉक देख रहा है, ये जो हम देखते हैं ये लोग जो है एक दो चार लोग हैं जो पबजी में कहीं सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के लाखों करोड़ों लोग जो है सक्सेस होंगे। तो दोस्तों उसके पीछे मत दौड़िए, अपने लाइफ को समझिए, सीरियसनेस को समझिए, आपके मदर फादर जो है उनके सपने को समझिए, उनकी हार्डवर्क है, उनकी जो डेडिकेशन है आपके बीच में, उनका जो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने जो एनर्जी वेस्ट किया है, उनका जो प्यार है उसको वर्थफुल बनाइए और अपनी लाइफ को चैनलाइज करिए जहां पे आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने लूजर्स की ये सारी हैबिट्स जो मैंने बताई, जो लूजर जो है वो कॉमन थिंकिंग करता है, ड्रीमलेस होता है, उसका कोई प्लान नहीं होता है, रोता रहता है, नेवर गेट अप, वो कभी खड़ा ही नहीं होता अपनी लाइफ में, कभी भी खड़ा नहीं होता, फिर फोकस करता है क्रिटिसिज्म में, किसी ने कुछ बोल दिया दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लिया, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर है हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता है नॉनसेंस चीजों पे, बैठा है कहीं पे नदी के किनारे, पानी देख रहा है, क्या कर रहा है, मैं अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ। क्या जिंदगी को देख रहा है? मर जाओ उस पानी में कूद के भाई, तू अपना जिंदगी जी क्यों रहा है? उसके बाद में है डू हार्डवर्क। अभी देखो डू हार्डवर्क का मतलब जो मैंने बोला कि गधे जो है वो काम करते हैं, काम घोड़े भी करते हैं, तो यही फर्क होता है गधे और घोड़े में। तो आपको फोकस करना है कि आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट और हार्डवर्क करना है। और उसके बाद सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा लगे, बट मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा। दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर एंड ऑफ द लाइफ मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उन लोगों से शेयर करूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरे अंदर आग है, जो तुम्हारे अंदर भी जलनी चाहिए, जो मेरा थॉट प्रोसेस हो, मैं कहीं ना कहीं आपके पास शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ये वीडियो देखें, जो 2% लोग हैं, बाकी के लोग तो लूजर, वो अपने वो देखते रहेंगे टिकटॉक, यूट्यूब, फनी, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां और टिकटॉक में सब देखते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उनके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, ना उनको फर्क पड़ेगा, ना कॉलेज को फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे। बट फर्क पड़ेगा दुनिया को वो 2% लोगों से, और आपको वही फोकस करना है दोस्तों। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें। अगर आपको कोई चीज जो है वो ऐसी लगती है जो आपको सजेस्ट करनी चाहिए तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं लूजर्स के लक्षणों के शिकार है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो प्लीज लूजर्स जो है वो इस वीडियो से अलग दूर रहें और इस वीडियो को मत देखिए। और प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ मत शेयर करना जो इस वीडियो की वैल्यू ना समझ पाए। तो प्लीज डोंट शेयर दिस वीडियो विद द लूजर, शेयर विद द विनर्स। थैंक यू दोस्तों, गुड लक।